जी, ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया भाई। ठीक है, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और इसी तरह काम करते रहें। बहुत शुक्रिया। ठीक, ठीक, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम। अब जो है मैं यूहान साहब को लेने लगा हूँ। हेलो। हेलो जी, यूहान साहब कैसे हाँ, हैं? मेरा आवाज़ बढ़िया हूँ। जी मेरा जी आ आवाज़ रही क्लियर आ रहा है ना? जी जी आ रही है। तो ठीक है, मैं ये टॉपिक से बात करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। जैसे अभी आपने पहले बोला कि सिर्फ़ क्रिश्चियनिटी और इस्लामी सही होने का दावा करते हैं और बाकी रिलिजन्स नहीं करते। बुद्धिज़्म का आपने नाम लिया और बोला कि अ, उन्होंने नहीं किया, पर हमारा दावा तो ऐसा नहीं है। हम भी मानते हैं कि जो भी नॉन बुद्धिस्ट होगा उसको मुक्ति नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा बस क्लियर करना था। चलें, बिल्कुल, वेलकम टू आवर हाँ, क्लब। चले मतलब कम से कम ये टूटे तो मिराज के इस्लामी जो है वो इस तरह का जो है ना वो बदनाम कर रखा ना इस्लाम को, इस्लामी कट्टरवाद हाँ। की बस बताता है। भाई देखें ये सब जगह है, ये हर कोई यही कहता है कि हमारे रास्ते के अलावा बाकी रास्ते में जो है आपको मुक्ति नहीं है। तो इस डिल्यूजन से निकलें कि इस्लाम देखिए जो है भाई वो कट्टरवाद ये सिखाता है। मतलब ये बड़ी अजीब बात है कि यानी अगर प्योर चीज को आप कोई ये कहे कि नहीं ये प्योर है और मैं इसको प्योर ही कहूंगा, तो अगर उसको किसी कोई कट्टरवाद का नाम दे दे तो फिर ये बड़ी मजे का खेज बात हो जाती है। यानी उमर भाई प्योरिटी देखिए सबको ही पसंद करता है। देखिए, असल में प्रॉब्लम ये है कि कोई भी जो वर्ड है ना इस तरह के, वो अपने आप में जो है वो कोई एक नेगेटिव मीनिंग नहीं रखते थे। उसको जो है कॉन्टेक्चुअलाइज करके एक नेगेटिव मीनिंग दिया है। कट्टरवाद इसमें क्या बुराई है? एवरीवन इज जी जी कट्टर। बिल्कुल। अगर अगर किसी को कहूं मैं कि कोई इंसान जो है वो पीस के बारे में बहुत ज्यादा ही है, तो वो भी अपने इस मेथड में कट्टर होगा कि दुनिया में पीस होनी चाहिए। तो एवरी बिल्कुल पर्सन इज कट्टर और क्या बोलते एक्सट्रीमिस्ट। हाँ, तो हर इंसान जो है वो अपने वे ऑफ लाइफ को लेकर के, अपने आइडियोलॉजी को लेकर के, अपने वर्ल्ड व्यू को लेकर एक्सट्रीमिस्ट ही होता है। ठीक है जी, ये यूहान सर। अच्छा, और हर आज के जो टॉपिक के रिलेटेड मतलब आपने जो थंबनेल लगाया था, कैन ही प्रूव एथिज्म? तो ये थंबनेल आपको नहीं लगाना चाहिए था शायद, क्योंकि क्यों? एथिज्म मतलब एक बाय डिफॉल्ट पोजीशन है लोगों का। रिलीजन तो कुछ हजार साल पहले ही आया है, तो अच्छा, आपका बाय जिम्मेदारी डिफॉल्ट बनता है कि पोजीशन। आप प्रूव करो। चलें चलें चलें, अभी वो चेक, हाँ, आपका ये क्लेम तो चेक कर लेना हम पहले। आप कह रहे हैं कि एथिज्म जो है बाय डिफॉल्ट पोजीशन है। हाँ, बाय डिफॉल्ट पोजीशन हाँ, समझते हैं ना, मतलब इंसान जिस पे पैदा होता है, हाँ, हाँ, वैसे ही। इंसान का जो ओरिजिनल स्टेटस है, पता है आपको? इंसान जो है वो पैदा होता है इस यकीन के, बिलीव के साथ कि गॉड एग्जिस्ट करता है। पता है आपको ये बात? नहीं, 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 ये तो उसका फैमिली पे डिपेंड करता है ना कि उसका नहीं फैमिली नहीं, कोई थेइस्ट है कि फैमिली नहीं है। फैमिली पे ये डिपेंड नहीं करता, बल्कि लोगों का कहना है। आप जब बात करेंगे ना ऐसे एथिस्ट लोगों से, जब आप उनको कहेंगे कि हम्म, भाई इंसान के अंदर तो एक तरीके से गोया के गॉड जीन होता है, यानी इंसान के अंदर इनबिल्ट है गॉड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा ये एवोल्यूशन की वजह से हुआ है। पता है आपको? वो भी ये नहीं नहीं, कहता कि, वो भी मानता है, एथिस्ट भी मानता है कि गॉड का कॉन्सेप्ट इनबिल्ट है इंसान के अंदर। नहीं, पर वो थेइस्ट नहीं हुआ ना, फिर तो वो एग्नोस्टिक हो जाएगा इसका मतलब। कैसे एग्नोस्टिक हो गया? जो चीज आपके अंदर इनबिल्ट है, जो कॉन्सेप्ट इनबिल्ट है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट आप उस पोजीशन पे ना। आप पैदा होते हैं इस इनबिल्ट कॉन्सेप्ट के साथ कि गॉड एग्जिस्ट करता है। नहीं, ये तो नहीं, ये आपका क्लेम है ना, ये तो आप प्रूव नहीं कर सकते मतलब। मैं प्रूव कर दूं आपके आपको? पास ऐसा मैं आपको प्रूव करूं? मतलब आपने जो रिसर्च है उसमें मैं प्रूव कर दूं, जिन लोगों ने रिसर्च किया है। नहीं, नहीं, ये मेरा क्लेम नहीं है नहीं, ना, मैं ऐसा तो नहीं कि मतलब, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ। ठीक नहीं, आप तो ऐसा नहीं है कि आपने हर घर में जाके बच्चों से पूछा है कि आपका बाय है, डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन क्या है? ऐसा तो ये आपने पता नहीं किया, तो बताता फिर हूँ, ये कहना गलत है। मैं दिखाता हूँ ना आपको। हुँ, मैं आपको दिखाता हूँ ना, जिन लोगों ने इस पे रिसर्च किया वो लोग क्या हुँ, लिखते हैं वो देखते हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई, मैं जो है मैंने खुद नहीं किया रिसर्च, लेकिन मैंने अपने आसपास जितने मैं लोगों को जानता हूँ, वो लोग बाय डिफॉल्ट जो है वो खुदा में यकीन रखते हैं। जिन लोगों ने जो है वो क्योंकि आप इस पे जो है वो क्या बोलते हैं, रिसर्च किया है, उनका मानना है कि इंसान जो है वो नहीं, गॉड के कॉन्सेप्ट के साथ पैदा होता ये सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप बुद्धिस्ट कंट्री या है। फिर भाई एथिस्ट ये कंट्री में मिथ चले जाएँगे, है। तो वहाँ पर नहीं होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वहां भी होगा। यही मैं जापान की मिसाल ले लेना। जापान जो है वो टाओइज्म को मानता है, जहाँ एक उस तरह के खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं है जैसा कि इस्लाम में है। जैसा खुदा का कॉन्सेप्ट जापान के मजहब में वो नहीं है, लेकिन वहां नहीं, भी जो जापान बच्चा में भी पैदा होता है। मतलब हाँ, नहीं, जापान का भी देखोगे तो वहाँ पे बुद्धिज़्म और ये शिंटोइज़्म का मिक्स कल्चर पाया जाता है। तो वहाँ पर भी लोग मेजॉरिटी नॉन रिलिजियस ही होते हैं, मतलब मैं जितना डेटा देखा हूँ हाँ, वहाँ का। तो वो कब होते हैं? सब 11 12 13 साल के बाद होते हैं। हुँ, कोई भी जो भी बच्चा ये होता तो है 12 13 साल का, जो बच्चा होता है ना, जिसकी अभी हाँ, समझे कि ग्रूमिंग नहीं हुई होती, शेपिंग, सोसाइटी जिसको शेप नहीं किया होता,
वो सब का सब जो है वो एथीस्ट होता है। आदमी बनता ही है एथीस्ट सोसाइटी की वजह से। ये मतलब अच्छा, फिर घर-घर जाके पूछ के कन्फर्म करना पड़ेगा ना? हाँ, ये मैं ऐसे तो दिखा नहीं रहा बता हूँ सकते। आपको, जिन लोगों ने घर-घर जाके पूछा है, मैं उनका दिखा रहा हूँ ना आपको। ये भी डिपेंड करती है वो कौन-सा घर है, क्या वो एथिस्ट और बुद्धिस्ट हाँ, कंट्री का है या सिर्फ कोई वो इस्लामिक एथिस्ट कंट्री का का? भी घर है, वो हाँ, एथिस्ट का भी घर है, सब जगह हुआ है। हाँ। एथिस्ट के भी घर में जाके पूछा गया है। ठीक है, आप अच्छा जिसका रिसर्च योहान किया। भाई, आप ये बताइए कि यानी जो एथिज्म है वो तो डिनाई वाली पोजीशन है ना, यानी हाँ, किसी चीज डिनाई को वाला। नकारना है। तो क्या किसी हाँ। चीज को एक्सेप्ट किए बगैर उसको नकारा जा सकता है? नहीं, किसी ने क्लेम किया कि ये है, उसका स्टेटमेंट को हम नकारते हैं कि ये ऐसा इसका बिलीफ मतलब को कि हम क्लेम ये पहले मौजूद था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं, पोजीशन डिफॉल्ट है? ये दिख रहा है आपको योहान क्लेम सर? मतलब एक मिनट। पढ़ पा रहे हैं आप ये? हाँ, पर इसका कोई डेटा तो नहीं दिया गया ना कि कितने लोगों का इन्होंने भाई ऐसा मैं आपको स्टेटमेंट पूरा दिया मैं है। पूरा पेपर दूंगा ना, मैं पूरा आपको रिसर्च पेपर दूंगा, आप जाके वहां चेक कर लीजिएगा कितना डेटा क्या हुआ नहीं हो। ये दिख रहा है आपको? ठीक है। हाँ, दिख रहा है। ये दिख रहा है, चलें तो एटलीस्ट मतलब इस पे रिसर्च मौजूद है, इतना तो पता चल गया आपको। हाँ, पर वो डेटा देखना पड़ेगा ना कि कहाँ-कहाँ पर रिसर्च मैं हुआ है, दिखा ऐसा रहा हूँ, स्टेटमेंट वो देखना भी देख पड़ेगा। लीजिएगा आप, वो भी देख लीजिएगा। तो ये हाँ, क्लेम मेरा नहीं है, ठीक है, ये क्लेम जो है वो वेल प्रूवन क्लेम है, डेटा इस पे मौजूद है, सब कुछ इस पे मौजूद है, मैं आपको वो भी दे दूंगा। ठीक है, और ये कोई मैं हुँ, मतलब कि इस्लामिक यानी कि मुस्लिम सोसाइटी का डेटा नहीं है, या मुसलमानों ने नहीं लिखा है इस बात को, ये रिसर्च मुसलमान ने नहीं किया है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये हुँ, जो रिसर्च हुआ है वो ऑक्सफोर्ड के लोगों ने किया है। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड कोई हुँ, मजहबी ये नहीं है, रिलीजियस जो है वो इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको इस पे जी, नाम भी ठीक है, बता मैं देता हूँ लोगों का। उसका मतलब एक बार हो सके तो प्राइवेट चैट में लिंक भी शेयर कर दीजिए उसका, मैं मैं दे खुद एक दूंगा बार तो देख लूँगा। ये आपका हो गया कि हमारा जो ये कहना है कि बाय डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो एथिज्म नहीं है, वो जो है वो गॉड में बिलीव रखना है। तो उसके लिए हमारे पास जो स्टडी भी है, रिसर्च भी है, हम ऐसे हवा में बातें नहीं करते। एक बात तो ये। वो फिर अब ठीक है। बताएं कि अब बताएं, अब मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि आप ये कहते हैं हाँ, कि भाई प्रूफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको देना होगा जो यस की बात करेगा, जो नो की बात करता है उसको प्रूफ नहीं देना होगा, ऐसे ही कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्लेम किया है उसको देना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। फर्स्ट ठीक है, क्लेम तो आप हुआ जो। बताएं। तो जो चीज एस्टैब्लिश होती है, एस्टैब्लिश चीज के खिलाफ जो क्लेम करता है उसको दलील देनी पड़ती है ना। हाँ, ये सही ठीक कहा है, आपने। तो दुनिया में एस्टैब्लिश क्या है? वो सब्जेक्टिव है ना कि आपके लिए नहीं, सब्जेक्टिव एथिज़्म नहीं है ना। एस्टेब्लिश है, हमारे लिए एथिज़्म है। आप बताएं, आपको पता है कि आज से 500 साल पहले दुनिया में कोई एथिस्ट नहीं पाए जाते थे। नहीं है ना, आप बुद्धिस्ट और जैन सिविलाइजेशन का देख लीजिए इंडिया में, बुद्धिस्ट, वो दे जैन, आर नॉट वो तो एथिस्ट ही एथिस्ट, नहीं है ना वो एथिस्ट। क्या वहां तो गॉड गॉड का को नहीं कॉन्सेप्ट मानते। नहीं है? वहां गॉड का ये कॉन्सेप्ट सुप्रीम नहीं है? क्रिएटर का वहां नहीं, सुप्रीम सुप्रीम क्रिएटर का कोई यानी कि कॉन्सेप्ट नहीं है। इस दुनिया से भाई सुप्रीम क्रिएटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रिएटर, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या किसी सुप्रीम बीइंग का ये कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं है ना, सुप्रीम बीइंग का नहीं है, ये बोल रहा हूँ। ये तो आप आसिम भाई कह रोमन रहे बीच हैं में और एक ग्रीक सवाल। सिविलाइजेशन का देखो। हाँ, जी आसिम जी भाई कुछ एक कह रहे सवाल बीच में ये बनता है। इन इससे पहले इन्होंने ये कहा था कि बौद्धिज्म भी ये मानता है कि उसको अपनाए बगैर इंसान को चारागाह नहीं है। तो वो चारागाह नहीं है से क्या मुराद है वहां पर, यानी उसको क्या होगा, यानी कौन है, कोई सुप्रीम बीइंग है ऐसा जो उसको मतलब सजा देगा, क्या है मतलब वो? और दूसरा कि आपकी पोजीशन क्या है अभी, जब आप कह रहे नहीं थे मेरा कि नहीं मेरा भी जी, हाँ, मेरा भी वही पोजीशन है जो बुद्धिस्ट का पोजीशन है, एथिस्ट वाला। तो आप तो कह रहे थे कि 500 साल मतलब कुछ सौ साल पहले तो रिलीजियंस का मतलब रिलीजियस थे ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बाद में आया। तो बुद्धिज्म भी बीच में से हाँ, आया, तो फिर उसको आप सही कैसे मान सकते हैं? रिलीजन आया जब ना, पर बुद्धिज्म भी बिलीव मैंने बाद में नहीं आया, किया। आप कह रहे थे कि शुरू में तो मजहब थे ही नहीं, हाँ, आपका मानना है। तो जब मजहब शुरू में हाँ, थे ही मेरा नहीं, बुद्धिज्म भी बाद में आया, तो आप हाँ, एक जो एक फॉल्स है जो चीज मतलब है ही नहीं, आप भी मानते हो उसको कि बाद में आई है वो, तो आप उसको कैसे मान सकते हैं फिर? नहीं ये कहाँ पे उसूल दिया कि जो बाद में आया वो झूठ होगा? ये फिर ये तो हाँ आपका भाई, जो क्लेम हो कुछ गया ना। नहीं था फिर बन के शुरू आया में ना, तो बन के आया ना, वो डिफॉल्ट नहीं है ना। जो डिफॉल्ट नहीं नहीं, है नहीं, उसको आप कैसे कह सकते कि सही है? जो चीज नहीं, आपने नहीं, खुद कहा ना, जो चीज बाद में आती है उसको प्रूफ देना होता है अपने सही होने के लिए। हाँ, ये ये आपकी मैंने कहा, पोजीशन पर है। उसको गलत में तो नहीं बोला। पर मैं ये नहीं, गलत नहीं बोला। तो वो उस वक्त तक गलत रहेगा जब तक कि वो अपने सही होने का प्रूफ नहीं देते। हाँ, ठीक है, तो वो गलत आप ये साइड में मान रहे हैं रहेगा। कि ठीक बीच में आया बौद्धिज्म, तो आपके यस, पास बौद्धिज्म के सही होने का प्रूफ क्या है? बौद्धिज्म का मतलब किस टाइप का प्रूफ चाहिए आपको? हाउ डू यू नो कि बौद्धिज्म इज द ट्रूथ? जी वो तो मुफ्ती फिर साहब आने आपको वाले पढ़ के हैं, आप तो मुफ्ती साहब आना चाह रहे हैं, तो मैं जो है वो निकाल रहा हूँ लोगों को।
ठीक है। जी, मतलब मैं बोल रहा था कि ये तो फिर मतलब एक अलग टॉपिक चला जाएगा, इस पर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर अलग कैसे रैशनली भाई, सोचना टॉपिक पड़ेगा तो वही चल क्या रहा है क्या। ना, टॉपिक तो एथिज्म पे मुफ्ती चल साहब रहा है। जगह बना आप कह रहे हैं कि बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म भी बाद में आया है, और आप हाँ कह रहे हैं कि आप भी बुद्धिस्ट हैं। फिर आपने शुरू में आके एक चीज को हाँ क्लियर किया कि बुद्धिज्म भी क्लेम करता है कि उसके बगैर किसी को भी चारागार नहीं है, मतलब उसको मानना पड़ेगा, तभी वो मतलब आगे बढ़, हाँ मतलब युहान उसकी साहब, मुक्ति हो सकती है। मुफ्ती साहब आ गए, हाँ मुफ्ती साहब आ गए। युहान हाँ साहब आप ये बताएं कि बौद्धिज्म में देवा का कॉन्सेप्ट नहीं है? हाँ, पर वो है, पर वो गॉड नहीं है वो एक्चुअली। भाई वो क्रिएटर वो गॉड नहीं है, जैनिज्म में लेकिन भी वो आपको डेटी ही मिलेगा। है, वो गॉड ही है, लेकिन वो क्रिएटर गॉड नहीं हाँ है। तो ये मत कहिए कि आपके यहाँ कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो कि गॉड। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके यहाँ जो है वो क्रिएटर गॉड का कॉन्सेप्ट है, मैंने इसका दावा नहीं किया, लेकिन आपके यहाँ भी ऐसे देवा का कॉन्सेप्ट है जो कि एक हेवनली किंग है। ठीक है, बौद्धिज्म में भी हेवन एक एग्जिस्ट करता है, इस दुनिया के अलावा जो है वो बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह का वो तो फॉल्स हाँ डिकोटमी हमें ना दें कि हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही हाँ नहीं करता। आपके यहाँ क्रिएटर गॉड नहीं नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं तो करता हो, दैट इज डिफरेंट। हाँ हाँ। और एक ठीक चीज है। की वो जैनिज्म में भी एग्जिस्ट करता है, और साइंटिस्ट भी मानते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं बाहर स्पेस में। अरे तो वो इसका छोड़े मतलब ये नहीं कि वो थीस्ट हो साइंटिस्ट गए। को हाँ कोई बिलीव नहीं करता कि एलियन, ये सब नहीं नहीं नहीं, हाँ जो है वो साइंस स्टोरी सुना रहे हैं नहीं कि नहीं, वो एलियन में अभी भी बिलीव कुछ करते नहीं नहीं, हैं। हाँ नहीं ठीक नहीं, है वो तो कुछ बोलते हैं कि बाहर में स्पेसीज रहते हैं। हाँ, वो ये ये क्लेम करते हैं कि बाहर में भी कुछ स्पेसीज रहते हैं। ये तो वो सारे लोगों का क्लेम क्लेम है, नहीं मतलब करते, वो ऐसे नहीं बस रहते। उनका अनुमान है, उसको छोड़ दें हाँ आप। ठीक है, तो आपका हाँ जो क्लेम है कि बौद्धिस्ट सही है, वो क्लेम कैसे मान ले हम? मुफ्ती साहब आए हैं, पहले मुफ्ती साहब की तरफ जाए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? हाँ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, खैरियत से हैं सभी अहबाब? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप कैरी ऑन करें इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल में। जज़ाकुमुल्लाह। जी युहान साहब बताएं कि बौद्धिज्म दुरुस्त कैसे है, सही कैसे है? नहीं नहीं, ये तो भाई आज का टॉपिक नहीं है ना। आज का टॉपिक का आपने थंबनेल जो लगाया कि चले तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा आप एथिज्म बताएं कि पर। आपके पास जो है वो दलील है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, है दलील आपके पास? हम्म, नहीं, दलील के खिलाफ मेरे पास आर्गुमेंट है। आपका जो दलील है उसके खिलाफ। अच्छा, आपके तो पास वो दलील। आर्ग्यूमेंट युहान आप साहब पिछली मर्तबा दे चुके हैं, वो बहुत बोगस आर्ग्यूमेंट था, उसे छोड़िए, कुछ और बात कर लें। हाँ नहीं, सुअर बिग का बैंग का गोश्त जो कैसा आर्गुमेंट लगता है है वो आपको? भी एक क्या। सुअर का गोश्त कैसा लगता है? वो तो मैं ट्राई नहीं किया अभी तक। मैं मतलब अभी तक कोई बीफ ट्राई किया हूँ, कोई ट्राई मटन करे तो आप ट्राई उसको किया ठीक हूँ। मानते हैं? जानवर जीव हत्या कोई करे तो उसको ठीक मानते हैं? नहीं नहीं, हम वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में, हम गलत अच्छा, मानते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो एथीस्ट जावेद अख्तर से मुताल्लिक है, और उसने हाँ पिछले साल ये ऐलान किया था रेख्ता के प्लेटफॉर्म से कि मैं अब पोर्क खाऊंगा। तो भाई पोर्क जो है वो दरख्तों पे तो उगता नहीं, उसमें तो जीव हत्या होती है। हाँ तो आप जावेद अख्तर हाँ को सपोर्ट करते हैं पोर्क के मामले में? नहीं नहीं, बुद्धिज्म अलाउ नहीं करता जीव, मतलब नहीं करता। जानवर को अब मारना। जावेद अख्तर को ये जुर्रत इसलिए हुई कि उसने रिलीजन छोड़ दिया। तो जावेद अख्तर का हाँ रिलीजन छोड़ना सही हुआ या नहीं हुआ, या गलत हुआ? मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं हुआ, पर बाकी कॉन्टेक्स्ट में सही है। मतलब वो किस पर्पस बाकी के लिए छोड़ा, कॉन्टेक्स्ट में मेन भी जो इसलिए पर्पस है। गलत है क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में कम से कम एक में आपने मान लिया कि सही नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जो बेसिक मोरालिटी हाँ है वो रिलीजन से आती है। हम्म, ठीक है, हाँ तो पोर्क जो जिसको साइंटिफिकली जो चीज प्रूवन है कि उससे इतने ज्यादा बीमारियां होती हैं वगैरह वगैरह, और हम्म, फिर आप एथिस्ट बन के ये कहते हैं कि नहीं हम तो बहुत सेक्युलर हैं, हम तो बहुत बड़े वेजिटेरियन है, बल्कि वीगन हैं, और जनाब हम तो एनिमल किलिंग और क्रूरल्टी इन सब के खिलाफ हैं। लेकिन पोर्क पर आपकी क्रूरल्टी नहीं नजर आ रही है, और उसकी वजह यह है कि आपको इस्लाम के खिलाफ बकवास करनी है। तो बहरहाल रही बात यह कि गॉड के कॉन्सेप्ट के जो आर्ग्यूमेंट हमारी तरफ से दिए जाते हैं उसके खिलाफ आपका जो आर्ग्यूमेंट वो पहले आ चुका था पिछली स्ट्रीम में, और हम उसको ऑलरेडी रिफ्यूट कर चुके थे। उसके अलावा कोई नई बात हो तो बता दें। और आप खुद ये एतराफ कर चुके हैं कि कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट बहुत मजबूत दलील है। जी, मतलब ये जो युहान आप साहब, बिग बैंग का जो युहान साहब बिग बैंग का आप आपसे एक हाँ सवाल है। आपके बौद्धिज्म हाँ, के अंदर आपको इस हवाले से प्रॉब्लम नहीं दिखता कि आप ये बताएं कि ये वर्ल्ड जो है वो क्रिएटेड है ना? ये मतलब वर्ल्ड के रिलेटेड बुद्धिज्म में ऐसा कुछ बताया नहीं कि जब मतलब बुद्धा से पूछा गया था कि दुनिया कैसे बना है, तो उन्होंने बोला कि ये नहीं, मुक्ति के कैसे, मार्ग के लिए बात जरूरी बात नहीं उसकी हुई है। नहीं, मैं ये इसको नहीं कह रहा हूँ उन्होंने नहीं कैसे बताया। बना है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि कैसे बना है, मैं कैसे पे तो पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं सिंपली पूछ रहा हूँ कि है या नहीं, बनी है या नहीं। तो यानी कि हेलो, आपके आपका वॉइस नजदीक नहीं आ रहा। ये दुनिया हमेशा से तो नहीं है ना आपके नजदीक? हेलो,
हेलो, नहीं क्या हमेशा हुआ, से आवाज तो मेरी नहीं नहीं है। हाँ हाँ नहीं है, एक कभी मिनट। आई है, कभी जो है ठीक ये है। पैदा हुई है दुनिया, कभी जो है ये दुनिया पैदा हुई है, तो ये आपको इरेशनल नहीं हाँ लगता आपके इसमें कि आप एक तरफ तो मानते हो कि ये दुनिया हमेशा से नहीं है, कभी बनी है, लेकिन इसका बनाने वाला कोई नहीं है आपके आइडियोलॉजी में। नहीं, ये मानता हूँ कि मतलब कि एटर्नल तो वर्ल्ड नहीं हो सके क्योंकि इनफाइनाइट रिग्रेस का फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, तो समथिंग से तो बना होगा, ये मैं मानता हूँ। और साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि ये मैटर फिर और वो आपको समथिंग आपको ये मटेरियल, समथिंग मैटर है या नॉन मैटर है? नहीं मैटर और एनर्जी है ना, मतलब ये वही साइंटिस्ट भाई भी फिर बोलते हैं, इन्फिनिट रिग्रेस बिग आ बैंग जाएगा। का जो थ्योरी। तो इन्फिनिट रिग्रेस से कहां से कैसे खुलासी हुई? इनफाइनाइट रिग्रेस सिर्फ वर्ल्ड के लिए वो देते हैं ना कि वर्ल्ड मतलब जी एटर्नल नहीं, नहीं जब है। एक मैटर दूसरे मैटर को कॉज करेगा और हमेशा करता रहेगा तो इन्फिनिट रिग्रेस आएगा। अच्छा, तो फिर ये बिग बैंग से पहले आप क्या मानते हो? मतलब हम तो बिग बैंग को वो आप मानते हैं बताओ क्या थ्योरी मांगते हो, को। हम तो मान लेंगे बहुत कुछ, आप बताओ ना, सवाल आपसे है। नहीं, हम मानते हैं कि बिग बैंग से ही दुनिया ओरिजिनेट हुआ है, उससे पहले क्या था हमको किसने कुछ की, पता नहीं। किसने की है? वो मतलब उसका इंटरनल रिएक्शन होगा ना, वो मैटर और एनर्जी का यानी भाई वो जब यानी था ही, बिग बैंग जिसकी का वजह से बना है। एग्जिस्ट करने से पहले अपना इंटरनल रिएक्शन। और मुफ्ती साहब यानी कि वो खुद अपने आप को पैदा कर रहा है, वो था नहीं, जी वो जी था नहीं और खुद बना रहा था अपने आप को। जी। युहान साहब, आपको ये इलॉजिकल नहीं लगता कि आप नहीं, एक मतलब तरफ ऐसा कुछ दावा धमाका कर रहे हुआ हैं, होगा। देखिए, अच्छा युहान साहब आप ये कह रहे हैं कि वो था नहीं, एक धमाका हुआ और वो धमाका खुद उसने किया जो था ही नहीं, हम्म, ये इलॉजिकल कह नहीं रहे लग रहा हूँ, आपको? नहीं कह रहा नहीं, हूँ, वो ऐसे ही हुआ है। नहीं, 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 उससे पहले क्या था ये मेरे को पता नहीं, पर इतना मेरे को पता है कि उस धमाके की वजह से दुनिया बना। उतने तक तो मेरे को धमाका पता है, करने उससे वाला तो कोई पहले क्या होगा था ना, वो किसी को पता हाँ। धमाका तो करने वाला होगा ना, मैं हम यही कह रहे हैं बस। अच्छा देखो, आपके रिलीजन में, आपके ये धर्म में, बुद्धिज्म में आपको ये नहीं बताया गया कि बिग बैंग से पहले क्या था, वो धमाका किसने किया। तो जो जो मेन इंफॉर्मेशन जो इंसान को, हर इंसान को मालूम होनी चाहिए, वो आपका रिलीजन नहीं देता। तो ऐसे रिलीजन में रहने से क्या फायदा? छोड़िए उसको, महज इसलिए कि आप उसमें पैदा हो गए, ये तो कोई दलील नहीं है। आप इंडिया में पैदा हो गए, अगर आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी इंग्लैंड में आ जाए, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, आप चले जाएंगे छोड़ के। तो क्यों? क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो जो रिलीजन आपको आपके क्रिएटर या बिग बैंग से पहले क्या था, जो बुनियादी क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर नहीं दे सकता, तो ऐसा रिलीजन तो बेकार है ना भाई। जैनिज्म में एक अल्टरनेटिव वहां पे दिया गया प्रोसेस, वो कैसे आप तो बना है, जेनी नहीं है ना। तो उस पर आप देख सकते हैं। नहीं, पर हमारा थोड़ा सिमिलर है, इसीलिए उनका थोड़ा आर्गुमेंट ले नहीं, सकते हैं हम, आपका मतलब अपनी बात करें, समझ। आप जेनी नहीं है, जिस दिन जेनी बनेंगे उस दिन जेनियों की भी बात करेंगे। अभी आप अपनी बात करो, आपका रिलीजन आपको गाइडेंस नहीं दे रहा पूरी, तो इसमें क्यों हो? अगर जेनी दे रहा, जेनिज्म दे रहा, तो जेनी बनो, फिर अपना रिलीजन छोड़ो। नहीं, हमारा रिलीजन का जो मोरल टीचिंग वो अच्छा लग रहा है, इसीलिए हूँ मतलब। नहीं मतलब जब सोर्स ऑफ मोरालिटी नहीं पता, तो मोरालिटी अच्छी कैसे लग रही है? मतलब देखो ना, आप जब यही नहीं सेकुलर पता और कि बिग लिबरल बैंग से साइंस। पहले क्या था, तो ये भी नहीं पता होगा कि जब बिग फ्रीज हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। तो युहान ये साहब तो हमें मतलब जब साइंटिस्ट के ऊपर है ना। युहान साहब हमें फिर मुक्ति लेनी ही क्यों है, हमें मॉरल बन के मुक्ति लेना ही क्यों है, सही बात। क्यों हमें चाहिए भाई, क्यों चाहिए मुक्ति हमें? नहीं तो आप ये जो पुनर्जन्म का जो चक्रव्यूह है, इसमें आप फंसते रह जाएंगे, इसीलिए ये वो हम सब भाई अरे किसने देखा है पुनर्जन्म, किसने देखा है? आपने देखा है पुनर्जन्म? नहीं, जब बुद्धा पुनर्जन्म इस मेडिटेशन बात करे पर थे तो डिपेंड उन्होंने करता अपना है पास्ट कि को देखा। बुद्धा ने जो कहा वो सही कहा, और बुद्धा ने हाँ, कोई भी बात गलत सही नहीं कही, इसलिए कि जो बुनियादी आंसर था वही नहीं दिया बुद्धा ने, तो बाकी बातों के ऊपर कैसे रिलाय करें? तो पुनर्जन्म तो जब होगा ना। नहीं, पुनर्जन्म का जो है कि वो उन्होंने अपने मेडिटेशन के टाइम में वो देखा था, उनके पहले जन्म क्या क्या था, कैसे देखा था? क्या उन्होंने किया था। जब मेन उन्होंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो कहां से देख लिया? ये जो कॉस्मोलॉजी आप दुनिया का जो बात करें, ये तो साइंटिस्ट का काम है ना, जो दुनिया कैसे बनाई ये ना, ये उनका काम नहीं है, तो वो क्यों करेंगे? अरे कैसे बनने का सवाल नहीं है, हम पूछ ही नहीं रहे आपसे कैसे बना, हम तो ना बोल रहे हैं डिफाइन करो बिग बैंग कैसे हाँ, हुआ। हम तो सिंपली कह रहे हैं भाई एक धमाका हुआ तो धमाका करने वाला कोई होगा। आप धमाका मानते हो लेकिन धमाका करने वाला नहीं मानते हो, ये तो इलॉजिकल बात है। ये साइंटिस्ट देखिए, हम ये तय नहीं कह करेंगे रहे ना, कि हम बुद्धा को कौन ये बोलेंगे। बताना चाहिए था कि धमाका कैसे हुआ। हम ये कह रहे हैं कि ये हाँ, बताओ बुद्धा साहब के धमाका किसने किया, कैसे किया? ये वी आर तो नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वो साइंस से पूछें। हम्म, हम्म। अब नहीं, बोले। ये सब ये धमाका का जो मैं बात करता, ये भी बुद्धिज्म में नहीं बताया गया, मतलब ये साइंस के बेस पे तो मैं फिर बता रहा हूँ कि बुद्धिज्म में धमाका क्या से बताया गया भैया? आंख बंद करके बैठ जाओ, बस यही, उसको छोड़ें फिर। मतलब। हाँ, जिस दिन आप प्रूफ कर देंगे आपका जो रिलीजन सही है, उस दिन मैं छोड़ दूंगा। नहीं तो मैं कौन सा आप कह रहा हूं गॉड कि को आप प्रूफ। इस्लाम में आ जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, जैनी बन जाओ, कुछ और बन जाओ, एथीस्ट बन जाओ, बुद्धिज्म छोड़ो। सबसे पहले घर से निकलो। बात दूसरा घर बाद में मिलेगा, पहले अपने घर से तो निकलो।
मतलब एक चीज की वजह से मैं क्यों छोड़ूं, मतलब और भी बहुत सारे रीजन चाहिए ना। ये तो बुनियादी चीज है ना भाई। काफी ये तो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है ना, जिसको आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो। ये तो फंडामेंटल, इसके ऊपर सारा आपका दूसरा, आपकी मोरालिटी जो है इस पे डिपेंड करती है, सही। आपकी मुक्ति जो है वो इस पे डिपेंड करती है, आपका जो है किसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो इस पे डिपेंड करती है। तो आप तो बात की सब चीजों को मान रहे हो, आप जो है पूरा कह रहे हो कि मैं घर में जो है फानूस लगाऊंगा, मैं डेकोरेट करूंगा, ये लाइट वो लाइट लगाऊंगा, लेकिन आप जो है कह रहे हो कि भाई मेरा घर जो है ना वो बिना किसी बेस के खड़ा हुआ है। ऐसा घर खड़ा हो सकता है? ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे घर को, जिसको खूब डेकोरेट करो, छत को सब कुछ करो, लेकिन उसका बेस ही नहीं हो? नहीं आसिम भाई, इसमें ये है ना कि जैसे ये दूसरे का घर देख के ये कहें कि इसमें मैं सब कुछ लगाऊंगा, कारपेट वगैरह सब, लेकिन जब इनसे पूछा जाए पहले ये तो पता करो घर किसका है, तो इनको ये नहीं पता कि घर किसका है, जी लेकिन इसमें सारा डेकोरेशन हो जाएगा। जी। अच्छा एक चीज और भाई, बुद्धा साहब एक बात बताओ, हाँ। जब आप ये कह रहे हो कि बिग बैंग से इस यूनिवर्स का आगाज हुआ है, तो ये यूनिवर्स यूं ही चलता रहेगा, ये खत्म भी होगा कभी? मतलब आगे भी और यूनिवर्स बनेगा, मेरा मतलब ये वो तो बुद्धा ने बताया नहीं, जब पहले का नहीं बताया तो आगे का कैसे बता दिया? ये बताओ, ये वाला यूनिवर्स खत्म होगा कि नहीं? हाँ खत्म तो होगा, ये गारंटी है। मतलब जब ये वाला यूनिवर्स खत्म हो जाएगा तो आप अगर पुनर्जन्म के साइकिल में घुस भी गए तो 2-4 साइकिल चला के बाहर आ जाना, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा यूनिवर्स। नहीं, ये हमारा एक कल्प का तो यूं system है कहिए कि कि यूनिवर्स कल्प खत्म हो गया, साइकिल चल रही। नहीं, ये साइकिल का मतलब हमारा नहीं है, हम कल्प को मानते हैं कि कल्प मतलब कि यूनिवर्स बनेगा, डिस्ट्रॉय होगा, फिर बनेगा, फिर डिस्ट्रॉय होगा। ये जो साइकिल है ये भी साइकिल अच्छा ये चलता किसने रहेगा, बताया? जन्म ये का किसने साइकिल। बताया? ये भी बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, हिंदुइज्म में, सारे इंडियन अरे रिलीजन से हिंदू, मिलेगा अब ये भाई कॉन्सेप्ट। बुद्धिज्म की बात करो, उसको अभी साइड में रख दो, चूंकि आप ना हिंदू ना जैनी हो। बुद्धिज्म में बुद्धा ने हाँ बताया कि वर्ल्ड बनेगा, फिर खत्म होगा, फिर बनेगा, फिर खत्म होगा, बताया है। हाँ हाँ, ये तो ये साइकिल इन्फिनिटी होता है रिग्रेस है, हाँ ये इन्फिनिटी रिग्रेस है। और अभी आपने बोला था कि इन्फिनिटी रिग्रेस फैलेसी है, अभी बोला था। तो आपके बुद्धा ने आपको ये इन्फिनिटी आगे रिग्रेस वाला फार्मूला दे रखा है, फौरन छोड़ो उसको। नहीं, इन्फिनिट रेडियस आगे पॉसिबल है, पीछे से पॉसिबल नहीं है, ये मेरा स्टेटमेंट है। तो इसका आगे भाई मतलब ये है कहीं ना कहीं जाके तो कि खत्म होगा। नहीं नहीं, एक मिनट, यानी जो पहला यूनिवर्स है वो ये वाला है जिसमें हम हैं, आगे चलेगा, पीछे कुछ नहीं था। नहीं मतलब ये जो साइकिल है ये मतलब चलते आ रहा है, इतना बताया नहीं नहीं, कि एक बात जो बताओ, ये वाला स्टार्टिंग। जो यूनिवर्स जिसमें हम हैं ये पहला है? नहीं, ये कौन सा वाला ये पता नहीं, पर हाँ ये है, मतलब आगे तो भी और जब चलता इसके बाद रहेगा वाला भी इन्फिनिट। यूनिवर्स होगा तो इससे पहले भी तो हो सकता है। हाँ इससे पहले भी बहुत बार हुआ होगा सब, ये हमारा हुआ मानना होगा है। तो इन्फिनिटी रिग्रेस है, और इन्फिनिटी रिग्रेस को आप फैलेसी नहीं मान चुके हुआ, हो। नहीं हुआ होगा, पर वो इन्फिनिट बार हुआ होगा या अनकाउंटेबल बार, ये मैं ठीक पता नहीं, ये बोल रहा हूँ। अच्छा, पर अनकाउंटेबल और इन्फिनिट, इनफिनिट में क्या फर्क है? ये लैंग्वेज देखो इनकी, कि इनफिनिट बार हुआ होगा या अनकाउंटेबल बार हुआ होगा, क्या फर्क है? नहीं, बुद्धिज्म में अनकाउंटेबल बार बताया गया, मतलब इन्फिनिट ऐसा वर्ड नहीं है। मतलब अनकाउंटेबल मतलब कि बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। कितना? 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 10 पदम, मतलब कोई सा भी चूज कर लो, बहुत है मतलब। कोई सा भी नंबर चूज करो, मान लेते लिबर्टी हैं फुल कि है, आप पूरी लिबर्टी देता हूं, कोई सा नंबर चूज कर लो। हाँ 100 ट्रिलियन मान सकते हो। 100 वो ट्रिलियन, ठीक। काउंटेबल है यार। तो चलो ठीक है हाँ। 100 ट्रिलियन हाँ। पहले यूनिवर्स का जो हाँ। साइकिल है उसका आगाज हुआ, उससे पहले किसने ट्रिगर का बटन दबाया था? उससे पहले कौन था क्रिएट करने वाला? भाई इसके तब लिए भी तो तो बिग बैंग हमारे हुआ पास होगा ना, कोई तो बिग बैंग नॉलेज, किसने किया? यही सवाल वहां आता है। यही तो मतलब मेन मसला कि ये पता नहीं चल पाएगा, ये टाइम मशीन से ही हाँ, पता ये चल हमें पाएगा पता ये है, तो। ठीक है, आपको नहीं पता। टाइम ये मशीन। हमें पता है, इसका जवाब हमारे पास है। इसका जवाब चाहिए तो हमारे घर में आना पड़ेगा, और अपना घर तो आपको फौरन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कभी भी गिर सकता है वो। देखो, बात मरता ऐसा होता है कि एक आदमी ऐसी जगह में उसने छप्पर बनाया कि जहां सैलाब का रेला कभी भी आ सकता है। अब मुझे बताओ, वहां रहना सेफ है? नहीं, तो बस वहां से निकलो। आपका जो घर है ना, वो घर भी नहीं है, छप्पर है, और सैलाब के रेले के रास्ते में है। बारिश जहां ज्यादा होगी, सैलाब का रेला आएगा और छप्पर को बहा ले जाएगा। जी पर मतलब आप अगर आपका दलील अगर स्ट्रांग होगा तो मैं जरूर आ जाऊंगा, ऐसा मेरा मतलब, मैं ओपन माइंड रखता हूँ हर जगह। अभी हम नहीं कह रहे तो भाई आप हमारे यहाँ आओ, हम कह रहे नहीं अभी हमारे यहाँ आओ। अभी तो बस हम ये कह रहे हैं कि मैं आप फिलहाल जहाँ पे आपको हो। जी जी मुफ्त साहब। जी जी मैं वही कह रहा हूं कि आप जहां पे हो ना, वहां से निकलो, फिर बाकी की बात बाद में करेंगे। जी मेरे को मतलब अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि गॉड है कि नहीं है, ये अगर पता चलेगा कि है तब तो निकल जाऊंगा। ये मेरा अभी वो आपके स्टैंड पास है रिसर्च करने का कोई फिलहाल। इंस्ट्रूमेंट नहीं है, छप्पर में बैठ के रिसर्च नहीं होती, उसके लिए लैब में आना पड़ता है। छप्पर से निकलो ना पहले। हाँ मैं मतलब रिचर्ड डॉकिंस को और ये सबको पढ़ रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत। अच्छा, रिचर्ड डॉकिंस बताएगा आपको कि गॉड है कि नहीं? ये सही है, ये सही है भाई। यानी आपको रिचर्ड डॉकिंस साहब बताएंगे कि देखो गॉड है।
नहीं मतलब उनका आर्गुमेंट्स पढ़ रहा हूँ, रिचर्ड डॉकिंस हो गया, जैनिज्म का हो गया, टाओइज्म का हो गया, इनका कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट मैं पढ़ रहा हूँ कि कैसे यूनिवर्स बना। अगर वो लॉजिकल लग रहा है तो उसको मतलब मान जाऊंगा कि गॉड नहीं है। मतलब नहीं, सारे आपका आर्गुमेंट्स मैं रिलीजन पढ़ तो रहा हूँ। इलॉजिकल साबित हो गया ना, यहाँ तक तो बात हो गई, तो आप अपना रिलीजन छोड़ दें। नहीं हमारा वैसे भी आपके illogical यहाँ नहीं कि मतलब कि आपके यहाँ जब क्रिएटर गॉड नहीं है, आपके यहाँ कोई यानी पर्टिकुलर वे ऑफ वर्शिप नहीं, ले देकर मेडिटेशन करनी है, तो फिर बुद्धा को लेके बैठने का क्या फायदा? एक तरफ करें उसे। नहीं मतलब वो तो हम उन्हें एक स्पिरिचुअल टीचर मानते हैं, मतलब और कुछ नहीं। भाई स्पिरिचुअल क्यों बनना है जब कोई क्रिएटर ही नहीं है, तो स्पिरिचुअल क्यों बनना है? मतलब अच्छे से जीवन जी सकते हैं ना, नहीं तो कोई अगर मोरालिटी अगर नहीं रहेगा तो इंसान जानवर बन भाई जाएगा। देखो, वो जो है ना नीरव मोदी, वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, ठीक है। सही बात है। हाँ, तो मोरल बन नहीं के कुछ नहीं मतलब होता। अभी एक आयत आई थी ना कुरान की, उसमें कि वो लोग, उन लोगों को वही जो है ना अमाल अच्छे लगते हैं जो लोग आखिरत के मुनकिर हैं। और सूरह नमल राइट। की जो है आयत नंबर 4 में ये बात आई थी कि जो लोग आखिरत के मुनकिर हैं, उनको जो इन्नल लदीना ला युमिनूना बिल आखिरति ज़य्यन्ना लहुम आमालहुम, कि जो लोग सही। आखिरत के मुनकिर हैं, उनको जो है वो अपने अमाल बहुत अच्छे लगते हैं, उनके लिए फिर ये मोरालिटी वगैरह कुछ मतलब नहीं रखता, ठीक है। राइट। तो आपके लिए भी ये मोरालिटी वगैरह मतलब नहीं होना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। भाई अच्छा, आपका तो मोरालिटी कुछ की है अगर ही नहीं। बात है, अभी इन्होंने रिचर्ड डॉकिंस का हवाला दिया, मुझे एक बात बताओ, रिचर्ड डॉकिंस ना बुद्धिस्ट है, ना जैनी है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, वो आपसे बेहतर लाइफ तो गुजारी रहा है, ये तो तय है। क्यों भाई? हाँ मतलब रिचर्ड डॉकिंस, सैम हैरिस, इनको अगर देखेंगे तो इनका लाइफ अच्छा, मतलब अच्छे से रह रहे हैं। आपकी लाइफ से बेहतर तो अच्छी लाइफ है, ये तो मुझे पता है, ठीक। तो जब उनके पास अच्छी लाइफ है आपसे बेहतर, आप बुद्धिस्ट होकर जो क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास मोरालिटी है बुद्धा की, और मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं, उसके मुकाबले में जिसके पास कोई रिलीजन नहीं है वो आपसे बेहतर लाइफ गुजार रहा है, तो फिर इससे आपका रिलीजन का फॉल्स होना साबित हो गया, लिहाजा उसको आपको छोड़ देना चाहिए फौरन। नहीं ये तो भाई उनका पैसा ज्यादा है तो वो रहेंगे ना, ये कौन सा आर्गुमेंट हुआ? नहीं, बात बेहतर लाइफ की हो रही है ना, हर एतबार से आपसे बेहतर है। मतलब वो किसी को मर्डर नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, डाका नहीं डाल रहे, ठीक है। पता नहीं झूठ बोलते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, वैसे झूठ तो बोल ही देते हैं लोग, लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मान ले नहीं बोलते। नहीं पर ओवरऑल भी तो देखना पड़ेगा कि उनका अच्छा, जो आपके ओवरऑल बारे में भी मैं ये मान कर चल रहा हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन चलो ठीक है, आपके बारे में मान लो आप चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते, झूठ नहीं बोलते, तो आप में और रिचर्ड डॉकिंस में फर्क क्या हुआ मोरालिटी के एतबार से? आप रिलीजियस हो, वो रिलीजियस नहीं है। हाँ फर्क ये हुआ कि मतलब आप ये कम्युनिस्ट का तो आप जानते हो कि मतलब जो आप डेटा वो गोश्त इन्होंने खाता है, कितना फर्क ये हुआ कि वो गोश्त खाता है। हाँ, अच्छा, फर्क ये कि वो गोश्त खाता है। हाँ, वो अच्छा 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 वो अच्छा, जानवर को ये मारता है। फर्क है। हाँ बढ़िया बढ़िया अच्छा, point है। हाँ ठीक 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 ठीक, सही है। बढ़िया point है। यानी गोश्त खाना हाँ। इमोरालिटी है। मतलब गोश्त नहीं, मतलब कि कोई भी जानवर को मार के खाना इमोरल है, हम मानते हैं। कोई भी हाँ नॉनवेज गुनाह है। हेलो हेलो, हाँ भाई, यानी कि बिना बिना किसी गॉड के गुनाह हो जाता है। गॉड है भी नहीं, क्रिएटर भी नहीं है जो आपको बताता है क्या गुनाह है, क्या सवाब है। क्यों आपका वॉइस कट हो रहा है शायद। जी जी, सब अब ये आपका बताइए क्यों इमोरल है? क्यों मतलब वो जानवर भी तो हमारे जैसे ही मतलब लिविंग बीइंग है, तो हम क्यों मारेंगे उनको? उनका भी जीने का हक है। मच्छर को मारते हो नहीं वो तो हमें काटता है इसीलिए मारते हैं ना, ऐसा बिना वजह थोड़ी तो ना ये मारते क्या बात हो भाई, वो उसका भी जान है, उसको भी जीने का हक है, मत मारो ना उसको। नहीं आपके पास जी अल्टरनेटिव भाई। ऑप्शन तो है ना कि पेड़ फल फूल है ये सब खा के भी रखते हैं, वेजिटेरियन तो है। भाई तो आप नॉन पेड़ वेज भी तो लिविंग बीइंग है, पेड़ भी तो लिविंग बीइंग है। अच्छा, क्यों मच्छर काटते हो? खाना कहाँ से खाएगा भाई? उसका भी तो खाना आप ही लोग हो, नहीं तो खाना कहाँ से खाएगा वो? कि उसके कॉन्टेक्स्ट से हमारे कॉन्टेक्स्ट से गलत है बोल रहा हूँ सॉरी। कि इंसान को नहीं मानना चाहिए। हाँ। वो उनके पास फल फूल वो भी योहान खा सकते हैं। साहब, यहाँ योहान साहब, जो ये फल फूल है ना, पेड़ वगैरह जिसको काट के खाते हैं, वो भी तो लिविंग बीइंग है। नहीं हम पूरा पेड़ को थोड़ी ना काटते हैं, हम अगर उसका दोबारा तो जो आ जाऊंगा, वरना फ्रूट है फिलहाल उसको मैं निकल रहा हूँ। जी जी सर। योहान साहब, पेड़ को भी तो हाँ। जान होती है, वो भी तो लिविंग बीइंग है। नहीं हम पूरा पेड़ को नहीं काटते, वो पेड़ का जो फ्रूट वाला हिस्सा है ना उसको खाली काटते हैं। तो आप उसके देखोगे अंदर भी तो जान होता है ना, उसके अंदर भी तो जान होता है ना। नहीं उसके अंदर कहाँ होता है? पेड़ के अंदर होता है ना, जो मेन रूट है उसके अंदर होता है। अरे भाई, उसके अंदर भी जान होता है ना, जिसको आप तोड़ते हो, ये तो उसके अंदर पता भी नहीं जान मेरे होता को, है ना। ये देखना पड़ेगा। मतलब ये बताओ आप, मेरा बॉडी है, मेरे बॉडी से आप जो है किसी चीज को निकाल दोगे आप, तो मुझे तो तकलीफ होगी ना।
पर प्लांट को तो मतलब उनका नर्वस सिस्टम नहीं है, फिर तकलीफ कहाँ वो हुई? तो और ये वो भी तो सेकंड अभी आर्गुमेंट है कि वो तो अभी के हिसाब से आपको इतना ही पता है ना, आगे रिसर्च होगा तो पता चलेगा कि उसको हाँ, भी कहीं ना बल्कि कहीं कुछ ना इसराइल कुछ होता है। बल्कि ठीक है। साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि उनका नर्वस सिस्टम है, वो भी चिल्लाते हैं, उनका साउंड हम तक नहीं पहुंचता, उनकी फ्रीक्वेंसी का लेवल हमारे कान नहीं सुन सकते। ये रिसर्च अभी की है, रिसेंट हुआ है रिसर्च। तो ये तो नहीं, वो बहुत चिल्लाते नहीं, उनका वो प्रोबेबल है चिल्लाते युहान भी हैं, साहब, रोते भी हैं वो। ये इन रिसर्च अभी फ्यूचर जो हुआ है, है आप पढ़िए सही जाकर। सही सही। इन फ्यूचर अगर ऐसी रिसर्च आ जाए कि उनको भी जो है वो कुछ ना कुछ होता है, तो आप खाना छोड़ दोगे, या इतने दिन तक जिन लोगों ने खाया वो गलत किया? ये फिर तब देखेंगे ना, अभी के लिए तो हम मानते हैं कि गलत है। नहीं आसिम मतलब भाई, फिर मिट्टी में भी मिनरल्स है ना, फिर मिट्टी खा लेंगे। बहुत सारी चीज है ना, ये तो मतलब अब देखें कि जो दही खाते हैं उसमें तो यार बहुत सारे कीटाणु हैं, क्यों खाते हो? मत खाओ ना आप। नहीं, पर वो दही हम खाते हो आप? इंटेंशनली तो नहीं। हाँ, दही दही खाते खाते हो आप? अच्छा, तो आप इंटेंशनली हाँ, दही नहीं खाते हो, अनइंटेंशनली दही खाते हो? दही में ऐसा नहीं कि मतलब कि लैक्टोबैसिलस हाँ होता है, बाई वो क्यों खाते हो यार? उसको जीने का हक नहीं है बैक्टीरिया को, वो तो पता भी है यार उसमें लैक्टोबैसिलस है। वो मतलब हम इंटेंशनली तो नहीं मारते ना उनको, वो ऐसे ही मतलब अरे चले यार आते तो चले आपको आते, हम पता क्या है, है। नहीं नहीं आपको पता है, मैं आपको बताऊं, हर एक दही में लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसमें। क्या आपको एक मिनट देखो चले ठीक है युहान साहब, बहुत जो भी कमेंट में ब्लास्फेमी कर रहे हैं भाई, जो मॉडरेटर लोग हैं उनको ब्लॉक करें यार। ठीक है, मैंने एक बंदे को ब्लॉक किया अभी, जो भी ब्लास्फेमी करेगा परमानेंटली ब्लॉक ना। मैं ऐसे लोगों को इंटरटेन करता हूँ, बात करता हूँ जो ब्लास्फेमी करता है ना, कमेंट के अंदर उसकी इजाजत है। ठीक है, आई एम टोटली अगेंस्ट ब्लास्फेमी, एनी काइंड ऑफ ब्लास्फेमी। ठीक है, एक बात तो युहान साहब जाएं आप थोड़ा यार अपने हाँ आइडियोलॉजीज के बारे में सोचें कि क्या क्या इश्यूज हैं आपको। सबसे बड़ा इशू तो क्रिएटर के बारे में ही है कि आप मानते हो कि इस दुनिया में धमाका हुआ, लेकिन आप ये नहीं मानते हो धमाका करने वाला, मतलब अपने अपने हो गए। आप ये कह रहे हो कि वो कुछ नहीं था और कुछ नहीं ने अपने आप को पैदा कर लिया, अपने आप को ओरिजिनेट कर लिया। आप मतलब समझ रहे हो कि आपका ये कितना नॉनसेंसिकल क्लेम है? इस तरह की चीजें। और बिना क्रिएटर के आपको अपनी जिंदगी का कोई मकसद समझ में आता है? ये मोरालिटी का कोई मकसद समझ में आता है बिना क्रिएटर के? ये कितनी एक तुच्छ सी बात है कि आपकी जिंदगी का पर्पस ये है कि आप एक फिर ये आप जिस लूप की साइकिल की बात करते हो, इस साइकिल में अपने अपने तो नहीं आ गए होगे आप, किसी ने डाला होगा ना आपको इस साइकिल में, या अपने अपने आ गए आप भी एक्सीडेंटल हो। जैसा कि एथिस्ट लोग एक्सीडेंटल होते हैं, वो कहते हैं एक्सीडेंटली सब कुछ हो गया। फिर अगर एक्सीडेंटली सब कुछ हो गया आपके यहाँ, तो फिर आपको मुक्ति चाहिए ही क्यों? फिर आपको पता कैसे चला कि ये एक्सीडेंटली जो सब कुछ हुआ है उसमें एक लूप चल रहा है और हमें मुक्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए? कैसे पता चला आपको? तो इन सब सवाल पे आप गौर करें, जी एंड आई होप के फिर ठीक है जी। आपको जो है समझ में आएगी चीजें। ठीक है, चलें। जी जी ठीक ठीक है, है, मैं रिसर्च करूंगा, और इस्लाम पर भी अगर कुछ सवाल होगा तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी मेरा डाउट क्लियर कर दें। बिल्कुल। इस्लाम पे अगर आपको पहले ये है तो हम पहले जो है खुदा के वजूद पे बात करते हैं, उसके बाद कुछ भी। आप पहले खुदा के, इस्लाम मैंने जो खुदा के बारे में बताया है कि इस दुनिया का एक खालिक है, जो कुछ भी हुआ है जब से ये ओरिजिनेट हुआ है उसको एक ओरिजिनेट करने वाला है। ठीक है, ऑल पावरफुल है, ऑल बीइंग है, ऑल नोइंग है। ठीक है, ऑल वाइज है। आप जब इसको मान लोगे तो फिर आगे अगर आपके कोई दूसरे इश्काल आते हैं तो फिर उस पर बात करेंगे। आपको कलाम ठीक है जी। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट का आज तक कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आप जो है उसको मानने को तैयार नहीं हो। ठीक है, चलो। जी जी ठीक, देख चलता हूँ। चलो ठीक है, ओके। सॉरी, ठीक है, हमारे साथ रुस्तम साहब हैं। जी रुस्तम भाई। अच्छा सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत